हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीमोफिलिक लॉरिका। पिछले कुछ दिनों से आपका इतना अच्छा रिस्पांस देके आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड एंड अच्छा लगता है कि धीरे धीरे हमारी कीमोफिलिक फैमिली बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है एंड इट इज डेफिनेटली वेरी सेटिस्फाइंग। एंड वन मोर थिंग, आई हैव वेरी गुड न्यूज फॉर यू गाइज। Till now, I was uploading video regarding class +1 and +2, but now I will upload videos regarding bachelor streams also. So, Hannah, good news because it will cover various bachelor programs as well. So, really exciting, na? So, let's move to the lecture now. Hello students, आज हम class +1 वाले चैप्टर में जो हमने लास्ट किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर के, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी सारे मैंने आपको दिए थे लास्ट लेक्चर में। आई होप यू हैव ट्राइड देम, सो लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट। पहला आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो ये था, दो मैंने आपको पार्ट्स दिए थे इसके कि इनको आपको एक्सप्रेस करना है इन SI यूनिट यूजिंग पावर ऑफ 10। ठीक है, अब डे यानी आपकी टाइम की SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे यानी आपको डे को कन्वर्ट करना है सेकेंड में। तो उसके लिए तरीका मैंने क्या बताया था, पहले सारे रिलेशंस लिख लीजिए, सबके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स लिख लीजिए, राइट। उसके बाद कन्वर्जन फैक्टर इस तरह से लगाना है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएं और सिर्फ डिजायर्ड या रिक्वायर्ड यूनिट रह जाए। ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया था। सो पहले रिलेशन लिख लेते हैं। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो इनके सबके दो कन्वर्जन फैक्टर आ जाएंगे। कैसे? 1 इज इक्वल टू 24 आवर बाय 1 डे या फिर 1 डे बाय 24 आवर। ठीक है, आवर्स। यहां पे क्या आ जाएगा? 60 मिनट बाय 1 आवर या फिर 1 आवर बाय 60 मिनट। यहां पे 60 सेकेंड बाय 1 मिनट या फिर 1 मिनट बाय 60 सेकेंड। ये मैं पहले भी बहुत बार लिख चुकी हूं, ये अब मैं एक बार लिख दे रही हूं, उसके बाद आई विल डू इट डायरेक्टली, क्योंकि ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशंस लिखने हैं पहले, उसके बाद उनके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स लिखने हैं, देन यू हैव टू सी कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डे, और हमें डे को कैंसिल आउट करना है सो दैट आर आए। ठीक है, डे कैंसिल आउट होगा तो आर यूनिट आ जाएगी, आर कैंसिल आउट होगा तो मिनट होगा तो सेकेंड यूनिट। ठीक है, यानी आप डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करो 1 डे मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर बाय 1 डे, यानी मैंने ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लिया है। देन अब आर को कैंसिल करना है, नीचे आर होना चाहिए। 60 मिनट बाय 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड बाय 1 मिनट। ये सारी आपकी यूनिट्स कैंसिल आउट होती जा रही हैं एक्सेप्ट सेकेंड। तो यानी फाइनल आंसर आपका सेकेंड में आ जाएगा और सेकेंड ही आपकी SI यूनिट है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8.6400 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये तो आपका हो गया 1 डे का कन्वर्जन। 48 माइक्रोग्राम में क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 48 माइक्रो का मतलब क्या था? 10⁻⁻6। यहाँ प्रीफिक्स भी इन्वॉल्व हो गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻6 ग्राम, नीचे आ जाएगा माइक्रोग्राम। SI यूनिट मास की क्या होती है? केजी। तो यानी आपको इसको फाइनली केजी में कन्वर्ट करना है। तो अब आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, नीचे क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम। तो यहां से आपका माइक्रोग्राम कट गया, यहां से ग्राम्स कट गया, फाइनल आंसर आपका केजी में आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 48 मल्टीप्लाई है 10⁻⁻6 और नीचे 10⁻3, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻8 केजी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा, बहुत इजी है, जस्ट आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। सो कुछ और क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये डायमेंशन दी हुई थी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, राइट। यानी कि आप इसको कैलकुलेट करोगे अगर तो वॉल्यूम आएगी, और ये डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको पता होता है क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास आपको कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे आप तो मास आ जाएगा, बट
यूनिट सेम होनी चाहिए। डेंसिटी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो वॉल्यूम भी आपकी किस में होनी चाहिए, यहाँ इंचेस की जगह आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। फाइन, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, 2.7 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये लिखा जाएगा क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, यहां मैं पहले तो इंचेस लिख दे रही हूं, ठीक है। 2 इंचेस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2.1 इंचेस मल्टीप्लाइड बाय 3 इंचेस एंड 4 इंचेस। अब इन तीनों इंच को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहां आप रिलेशन से देख सकते हो, इंच नीचे आएगा तभी कैंसिल आउट होगी, यानी 2.54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 इंच। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका 3 टाइम्स होल क्यूब लेना होगा। यहां मैंने क्यूब इसलिए कर लिया क्योंकि यहां स्पेस नहीं बच रही थी मेरे पास, सो मैं दोबारा लिख लेती हूँ उसको। 2.7 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस, ये डायमेंशंस हो गई। उसके बाद इनकी कन्वर्जन जब हम करेंगे, ठीक, तीनों की कन्वर्जन करनी है, एंड अगेन 2.54 सेंटीमीटर 1 इंचेस। सो यू कैन सी इंचेस की सारी यूनिट ये मैंने कैंसिल आउट कर दी। फाइनल आंसर आपका किस में आ रहा है, तो फाइनल आंसर आपका ग्राम यूनिट में आ रहा है। दैट वाज द डिजायर्ड यूनिट एक्चुअली, क्योंकि आपको मास कैलकुलेट करना था। अब ये सारा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कंटेनर है जिसमें 2 लीटर वाटर है, उसको वॉल्यूम हमने कन्वर्ट करनी है मीटर क्यूब में। ठीक, सो सॉरी आउट ऑफ फ्रेम हो गया था, सो आई एम डूइंग इट अगेन। आपको रिलेशन पहले बताया हुआ है मैंने, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी 1000 ml यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपने लीटर को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, देन सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे बाय द यूज ऑफ रिलेशन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो मैंने डायरेक्टली 2 लीटर को मल्टीप्लाई किया यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से। क्या फैक्टर होगा जिसमें लीटर यूनिट नीचे आएगी, सो दैट ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 लीटर, ये वाली यूनिट कैंसिल आउट हो गई। अब सेंटीमीटर क्यूब को फर्दर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 3 टाइम्स यू हैव टू यूज दिस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। ठीक, तो यानी 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर आप 3 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर इन मीटर क्यूब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग यूनिट कन्वर्जन फैक्टर एक्सप्रेस 1.54 मिलीमीटर पर सेकेंड इन पिकोमीटर पर माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अब यानी आपको यहां पे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में। ठीक है, पिकोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻12 मीटर। मीटर आ गया, मीटर से इजी यूनिट थोड़ी क्या थी पहले, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए, तो पहले हम सारे रिलेशन लिख लेते हैं। सारे रिलेशन से हमें इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, और उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर की, देन 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये तो इसके रिलेशन की जरूरत पड़ी। और इधर क्या जरूरत पड़ेगी, माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक, सो नाउ लेट्स सी कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। 1.54 मिलीमीटर, इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मिलीमीटर ऊपर था, s की पावर -1 है, मतलब सेकेंड नीचे है। ठीक है, सो 1.54 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है कि मिलीमीटर कैंसिल आउट हो जाए। तो इस रिलेशन का यूज करके आपका यूनिट कन्वर्जन फैक्टर कैसा होना चाहिए कि मिलीमीटर डिनोमिनेटर में आए, राइट। तो यानी 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 मिलीमीटर, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया अब आंसर अभी तक, सेंटीमीटर में। लेट्स मूव फर्दर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो नेचुरली मीटर की यूनिट ऊपर जाएगी, 100 सेंटीमीटर नीचे, देन पिकोमीटर में तो 1 पिकोमीटर ऊपर एंड 10⁻⁻12 मीटर नीचे। ठीक है, ये हमने अभी तक इसको कन्वर्ट किया मिलीमीटर को, और नेचुरली हमें सेकंड को भी कन्वर्ट करना है माइक्रो सेकंड में।
ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर चाहिए पर माइक्रोसेकंड में। पर माइक्रोसेकंड मतलब कि माइक्रोसेकंड आपका नीचे आएगा तभी आप उसको पर माइक्रोसेकंड लिखोगे। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका सेकंड आना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में माइक्रोसेकंड, तभी ये ऊपर जाएगा तो पर माइक्रोसेकंड बनेगा। नाउ लेट्स कैंसिल आउट ऑल द यूनिट्स। ठीक, पिकोमीटर हमें डिजायर्ड यूनिट है, सेकंड हमने कट कर दिया। सो फाइनल आंसर आपका किस में आ रहा है, पिकोमीटर पर माइक्रोसेकंड में। वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.54 यहां से एंड 10⁻³ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसी तरह से यूनिट कन्वर्जन फैक्टर के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, इसके बाद हमने लॉज किए थे और मैंने कुछ लॉज के भी न्यूमेरिकल दिए थे, अब वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके रिगार्डिंग मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, रिएक्शन लिखना आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा रिएक्टेंट्स क्या, प्रोडक्ट्स क्या। टू प्रोड्यूस क्या चीज बन रही है आपकी, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब इसके नीचे इनका मास लिख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का मास आपको निकालना है, NaCl आपका 5.85 ग्राम और 14.35 is AgCl and 8.5 is sodium nitrate. So if it is following the law of conservation of mass, then naturally total mass of reactants should be equal to total mass of products, right? तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, according to law of conservation of mass, total mass of reactants is equal to total mass of products। क्या करोगे आप, इसको अगर हम x ले लें, यहां मैं इसको x ले लेती हूं, x प्लस 5.85 इज इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5। यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो x 17 ग्राम आ जाएगा, राइट। तो ये है आपका आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था आपका, if 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 15 gram acetic acid, then residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? ठीक, अगेन हम रिएक्शन लिखेंगे किसके बीच में, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड के बीच में। सो लेट्स राइट सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड। उसके बाद अब जरूरी नहीं है, सपोज करो पूरी रिएक्शन आपको नहीं आती है, वैसे भी क्वेश्चन में नीड नहीं है, रेजिड्यू लिखा हुआ है, जस्ट राइट रेजिड्यू एंड यू नो बाइकार्बोनेट जब भी इस तरह से रिएक्ट करता है CO2 गैस निकलती है। ठीक, तो आपने अब इनका वेट लिख देना है, 6.3 ग्राम ये था, ये 15 ग्राम, रेजिड्यू का वेट 18 ग्राम है। अगेन इसका मास आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू लॉ 6.3 प्लस 15 शुड बी इक्वल टू 18 प्लस x when you will calculate it will come to 3.3 ग्राम। ठीक, सो ये आपने यहाँ रिएक्शन लिख ली है सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड में। ठीक, रेजिड्यू प्लस CO2 6, इनके नीचे हमने इनकी वैल्यूज लिख दी जितने जितने ग्राम गिवन है, 6.3 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, x। लॉ के अकॉर्डिंग अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या किया आपने, जस्ट वैल्यू पुट की एंड x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो दैट्स इट। सो इस लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लॉ हमने एक और किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर दूसरा नाम है इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके भी मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स दिए थे, लेट्स डिस्कस देम नाउ। पहला क्वेश्चन है आपका 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल when treated with nitric acid followed by ignition of the nitrate gave 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एक केस में यानी कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का रोल है कि कॉपर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एंड फर्दर रिएक्शन करके विद नाइट्रेट वो दे रहा है कॉपर ऑक्साइड। दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो क्या कह रहा है, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया, उसकी रिडक्शन की विद हाइड्रोजन एंड इट गेव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। आपको शो करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ये फॉलो करता है या नहीं करता है। सो अब देखिए, अगर कोई कंपाउंड या इस
इस तरह से आपको लॉ प्रूव करना है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रोल है और कॉपर का, ठीक है। तो अगर कॉपर ऑक्साइड आपका कहीं से भी बन रहा होगा या रिड्यूस हो रहा होगा, कॉपर दे रहा होगा, तो उसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम आनी चाहिए। ठीक, आपको दो एक्सपेरिमेंट्स में, दोनों केस में कॉपर का भी ग्राम पता हुआ, मास पता है, एंड कॉपर ऑक्साइड का भी। तो सो यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर या फिर ऑक्सीजन की, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में CuO दो चीज है ना, कॉपर या ऑक्सीजन। तो आप परसेंटेज निकालेंगे, अगर दोनों के केस में परसेंटेज सेम आ रही है, सो इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। सो लेट्स कैलकुलेट। फर्स्ट केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस में अगर मैं परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना चाहूं, ठीक, क्या आ जाएगा? मेटल का आपका मास है 2.16 ग्राम और कॉपर ऑक्साइड का 2.70 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज हम निकाल दे रहे हैं, तो ये आ गई 80%, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड केस में निकालोगे परसेंटेज ऑफ कॉपर इन सेकंड केस। क्या चीज है आपके ऊपर, आपको कॉपर की परसेंटेज लिखनी है, यानी कि 0.92 डिवाइड बाय 1.15 इंटू 100, यहां भी 80% आ जा रही है। ये आपकी कॉपर की परसेंटेज आई। वाइस वर्सा अगर आप दोनों के केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो यहाँ 20 आ जाएगी, यहाँ भी 20 आ जाएगी। सो इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द लॉ, राइट, क्योंकि आपका परसेंटेज ऑफ कॉपर भी दोनों के केस में सेम आई है, यानी कांस्टेंट आई है, और ऑक्सीजन के केस में भी अगर देखो तो सेम आई है। सो इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था, उसमें AgCl दिया हुआ था कि दो तरीके से AgCl बना हुआ है। यहां पे भी सेम आप वैसे ही करोगे, क्या निकालोगे? परसेंटेज ऑफ सिल्वर, ठीक है। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, परसेंटेज ऑफ सिल्वर यहाँ पे इन AgCl, ठीक है, कितनी आ जाएगी? अब आपको गिवन है 0.5 ग्राम सिल्वर गिवन था, और लास्ट में जो सिल्वर क्लोराइड बना है, सिल्वर क्लोराइड का वेट है 0.66, राइट। तो यानी 0.5 डिवाइड बाय 0.66 इंटू 100, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा अप्रॉक्स इतना, ठीक। ऐसे ही सेकंड केस में अगर आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन AgCl, तो अगेन यहां से आप लीजिए 1 ग्राम, ठीक है, नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.32 इंटू 100, अगेन इट विल कम। ये एक्चुअली जैसे सेकंड डिजिट है, हो सकता है थोड़ा सा वेरी करे, 7.5 है या 7.6 आ सकता है, इतना नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये हम इग्नोर कर लेते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल कंसीडर करते हैं। सो दोनों केस में आपने यहां देखा सिल्वर की परसेंटेज सेम आई है। यहां पे भी आप अगर क्लोराइड की निकालना चाहें 100 से माइनस करके तो निकाल सकते हैं। यहां पे भी आपकी क्लोराइड की परसेंट 24.24 आ जाएगी, इसके केस में भी आ जाएगी। सो इट मीन्स ये भी लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लिख देते हैं, लॉ इज फॉलोड। सो आपने देखा दो लॉज हमने किए, दोनों लॉ के न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर के भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस किए। सो दीज आर वेरी इजी न्यूमेरिकल्स, जस्ट डू द प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे लॉज डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। सो आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस, एंड थैंक यू।